आपने बच्चों को कभी गैस बैलून से खेलते हुए देखा है? बच्चे जिस गैस बैलून से खेलते हैं उसमें हीलियम गैस भरा होता है। आपने कभी ये सोचा है कि इस गैस बैलून में हीलियम गैस ही क्यों भरा हुआ है? वायुमंडल में इतने सारे गैस पाए जाते हैं, तो हीलियम गैस ही क्यों भरा जाता है? क्या कारण है कि इस गैस बैलून में हम हीलियम गैस डालते हैं? देखो, हीलियम गैस को नोबल गैस कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते इसे नोबल गैस का दर्जा दिया गया है। नोबल का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसका मतलब होता है वेरी हाई मोरल वैल्यू, हाई प्रिंसिपल, वेरी फाइन, एडमायरेबल क्वालिटी, मतलब सद्गुणों से संपन्न। हमारे समाज में, परिवार में, परिवेश में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत सभ्य सुसंस्कृत होते हैं, उससे हम कहते हैं ये एक नोबल आदमी है, एक सभ्य आदमी है। अब देखो, जो हीलियम गैस होती है ना, वो बहुत ही लाइट वेट की होती है, उसमें आग नहीं लगता, ज्वलनशील नहीं होता है, नॉन टॉक्सिक होता है और किसी भी केमिकल सब्सटेंस से वो रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो सेफ़ होता है। इसलिए गैस बैलून से हम भरते हैं और बच्चे को गैस बैलून से खेलना बहुत ही पसंद आता है और हाथ से छूटी नहीं कि गैस बैलून सीधे आकाश की तरफ उड़ने लगता है। वहीं देखो, हाइड्रोजन गैस है, हम उसको भी चाहे तो भर सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन गैस भी लाइट है। लेकिन क्यों नहीं हाइड्रोजन गैस को भरते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोसिव होता है, ज्वलनशील होता है, उसमें आग लग जाती है, टॉक्सिक होता है, जो कहीं से भी सेफ़ नहीं है। अब देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है कि हम सब समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, एक सो कॉल्ड सोशल सर्किट से, रिलेशनशिप से भरे होते हैं, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन चलाते हैं और चलाना भी चाहिए। और हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, देखोगे वहाँ हर तरह के भांति भांति के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब जो देखो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनमें कितने सारे नोबल क्वालिटी होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनसे हमेशा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव ऑरा निकलता है और इनके जो थॉट्स होते हैं वो भी बहुत लाइट और हल्के होते हैं। और ये लोग जो होते हैं ना, बिल्कुल फ्लाइंग स्टेज में रहते हैं, बिल्कुल हीलियम गैस की तरह लाइट फील करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके संपर्क में जो लोग आता है वो भी बहुत लाइट फील करने लगता है। आप देखो, हीलियम गैस के अंदर एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कूलेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हीलियम गैस का जो इस्तेमाल होता है ना, रॉकेट में, शिप में भी इस्तेमाल होता है। अब देखो, हम जिस समाज में, परिवार में रहते हैं, जो लोग सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनकी बातें इतनी इतनी शीतलता होती है, वो लोग इतने मीठे बोलते हैं, अच्छे बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा अटेंशन में रहते हैं, टेंशन में कभी नहीं रहते हैं। तो वो दूर भी बैठे हैं तब भी आपको सुकून देंगे, शांति देंगे, आपके मन में एक पॉजिटिव भावना पैदा करने में मदद करेंगे। और जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो बिल्कुल भड़काऊ बात, आग लगाने वाला बात, एक्सप्लोसिव बात करेंगे। आपको देखो, माचिस जो होती है ना, उतना नहीं जलाती है, ठीक है, लेकिन जो ये लोगों की निगेटिव बातें होती है ना, मन में अवसाद क्रिएट करती है, दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए भरती जाती है। और ये जो लोगों की निगेटिव बातें होती हैं ना, इतना जख्म देती हैं कि उसका कोई सब्सटेंस, उसका कोई इलाज भी नहीं है। इसलिए ये जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनसे हमेशा एक डिस्टेंस और स्पेस रख के जीवन चलाया करो, तभी आपका जीवन में सुख फील होगा, अब तभी आप जीवन में आगे की तरफ बढ़ोगे। आप देखो, ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ऐसा फील होता है जैसे जब ये छोटे थे तो इनकी मुजुट्ठी हुई थी तो करला या नीम से कर दी गई थी। नॉर्मली बच्चों की जो मुजुट्ठी होती है, फर्स्ट टाइम जब उसको हम खाना खिलाते हैं तो किसी मीठी आइटम से खिलाते हैं, इसलिए नॉर्मली भगवान का प्रसाद देते हैं, मिश्री देते हैं, खीर देते हैं भगवान को अर्पित करने के बाद। लेकिन ये जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनके जो ऑरा भी होते हैं ना, ये जिस कमरे में बैठे हैं, जगह पे बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, वहाँ आप फील करोगे, अगर आप जाते भी हो तो आपको भक से लगता है। भक का मतलब यहाँ भारीपन से है, आपको एक अजीब तरह का फीलिंग होने लगेगा, आपका मन बेचैन होने लगेगा, आप ऐसे लोगों से दूर भागते हो। क्यों हम दूर भागते हैं? क्योंकि इनकी जो थॉट्स होते हैं बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं। इंसान को अगर कुछ जलाता है, दुख दर्द देता है, तो लोगों की निगेटिव बातें, निगेटिव कमेंट, निगेटिव फीडबैक। इसलिए लाइफ में हमेशा अपने आप को उठने के बारे में ऑप्शन खोजो, अपने आप के अंदर हीलियम गैस वाली प्रवृत्ति लाओ, क्वालिटी लाओ और हमेशा ऊपर वाले से कनेक्ट करो। जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले से कनेक्टेड रहोगे, आपके माइंड के अंदर लाइट थॉट्स पनपेंगे और आप हमेशा फ्लाइंग स्टेज में रहोगे। आप देखो, बच्चों की स्टोरी की बुक आपने देखे हैं, उसमें परी के फ़ोटो बने होते हैं जिसे हम एंजल कहते हैं। बॉडी पे पंख लगा होता है। पंख का मतलब ये नहीं है कि वो परी एक्चुअल में फ्लाई कर रही है, उसका मतलब होता है कि वो एंजल जो है, परी है, इतनी शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, सात्विक विचारधारी वाले हैं कि वो फ्लाइंग स्टेज में है। अगर आप और हम जैसे लोग भी अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स का बीजारोपण करेंगे तो हम भी उसी तरह बिल्कुल फ्लाइंग स्टेज में आ जाएंगे। आप देखो, जीवन में हमें काम कभी नहीं थकाता है। जिस दिन आप काम करते हो बहुत लाइट मन से, शुद्ध सुकून मन से आपने काम किया, आपको देखो कितना अच्छा फील करेगा, आप सारा दिन बहुत लाइट फील करोगे। लेकिन जिस दिन आपके मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट, कन्फ्लिक्टिंग, आर्गुमेंटिंग थॉट्स भर गए, उस दिन देखो आप कितना भारीपन फील करोगे, बिना काम किए हैं आप थक जाओगे। इसलिए माइंड के अंदर हमेशा सात्विक विचारधारा का बीजारोपण करो। आप देखो, हिमाचल पे, हाँ, हिमालय में जो बड़े बड़े चीड़ देवदार के पेड़ होते हैं, कितना आकाश को वो छूते रहते हैं, गगनचुंबी एकदम लगते हैं, बड़ा खूबसूरत लगते हैं, मन में भी खुशी पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लाइट रहते हैं। इसलिए अपने मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव विचारधारा का बीजारोपण करो, हमेशा लाइट फील करो और आगे की तरफ बढ़ो।